नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ज्योति बाबा ने ट्रेनों में नशा मुक्त भारत हेतु जन चेतना फैलाई। नशा मुक्त भारत अभियान ज्योति बाबा के नेतृत्व में ट्रेनों में चलाया गया। नशा मुक्त समाज हेतु ट्रेनों में ज्योति बाबा द्वारा चलाया गया जन चेतना कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम के साथ संपन्न। कानपुर में ट्रेनों में नशा मुक्ति अभियान चलाना एक प्रभावी तरीका है जिससे व्यापक यात्रियों तक नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता फैलाई जा सकती है। इस अभियान को ट्रेन यात्रियों दर्शकों ने काफी सराहा है। उपरोक्त बात सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में नशा मुक्त समाज अभियान के तहत ट्रेनों में नशा छोड़ो 1 करोड़ जीतो शीर्षक से चलाए जाने के अवसर पर एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। श्री ज्योति बाबा ने आगे कहा कि ट्रेनों में अक्सर युवा यात्री होते हैं जिन्हें नशे के खतरों के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है। जब लोगों से यह कहा कि नशा छोड़ने पर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो उनकी सुनने और समझने की जिज्ञासा काफी बढ़ गई और उन्होंने कैसे और किस तरह छोड़ने पर मिलेगा इस पर विभिन्न प्रश्न भी पूछे, जिनका शंख समाधान डॉक्टर धर्मेंद्र यादव राष्ट्रीय संयोजक ने बड़े ही सरल तरीके से दिया। उन्होंने नशे के चलते कैसे शरीर के करोड़ों रुपए मूल्य के प्रमुख अंग खराब हो जाते हैं उसको लैपटॉप पर प्रदर्शित भी किया। उपस्थित कई लोगों ने इस विविधता को समझने के बाद तंबाकू और गुटखा छोड़ने का संकल्प भी लिया। ट्रेन की महिलाओं ने बताया कि हम तंबाकू वाला गुलमंजन करते हैं पर छोड़ने की कोशिश के बाद भी यह छूटता है नहीं। इस पर सोशल काउंसलर गीता ने बताया कि शरीर की इम्यूनो पावर बढ़ाकर और सुबह चाय पीने से पहले 4-5 पत्ती नीम को चबाकर व प्राकृतिक फल व सब्जियों की मात्रा बढ़ा देने से शरीर के विजातीय तत्व तेजी से बाहर निकल जाते हैं। धीरे धीरे आपकी मंजन करने की इच्छा खत्म हो जाती है। ट्रेन में लोगों को प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार सिंह ने पोस्टर व पैम्पलेट भी बांटे। सभी को ड्रग्स फ्री इंडिया फ्लैग भी नवीन गुप्ता, रोहित कुमार, प्रदीप बिश्नोई ने लगाए। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। आपने देखा कि जो ट्रेन में जो हम लोगों का जो सोसाइटी योग ज्योति इंडिया का जो नशा मुक्त कैंपेन चल रहा है और उस कैंपेन के अंतर्गत चलती ट्रेन में हम लोग हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सोच रखते हैं, क्या वो चाहते हैं और 2047 तक भारत को कैसा देखना चाहते हैं, तो उसके संबंध में अपने विचार उन्होंने रखे और करीब सभी के विचार एक ही निकल करके आ रहे हैं कि नहीं, हमारी युवा पीढ़ी को नशा मुक्त होना चाहिए और यदि युवा पीढ़ी नशा मुक्त होगी तो निश्चित तौर से भारत एक सुपर पावर बनेगा, आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, सशक्त बनेगा। क्योंकि माना जाता ये है कि एक व्यक्ति यदि नशे का शिकार होता है तो वो एक व्यक्ति नहीं होता, पूरा परिवार उससे दूषित होता है, पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है। तो आज हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ मौजूद रहे और तमाम सारे लोग हमारे साथ, राष्ट्रीय सचिव गीता पाल जी मौजूद रही और तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया थी उसमें सीए थे, डॉक्टर थे, वकील थे, बिजनेसमैन थे। सभी ने एक स्वर में ये कहा कि हम कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, यदि हमारे बच्चे यदि संस्कारवान नहीं होंगे, नशा मुक्त नहीं होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जिस प्रकार से थाली खाने की 56 भोग उसमें सजा हो और अगर उसमें छिपकली गिर जाए तो वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, उसी प्रकार से आज हम अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं, लेकिन अगर वो नशे के रोगी हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्योंकि घर में आकर के बेटी जब ये कहती है कि माँ तुमने मेरे लिए कैसा वर ढूंढ दिया कि मुझे जब सुख और शांति और चैन चाहिए होती थी, इसका मतलब ये होगा कि मैं काम करके घर वापस लौटते हैं तो वहाँ पर शांति नहीं मुझे मिलती, वहाँ अशांति मिलती है। और कितने दिन तक मैं इस प्रकार की अशांति में अपना जीवन जीऊँ, मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहती। इसलिए तमाम सुसाइड के केस, आज आत्महत्या के केस देश में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे देश में आज की तारीख में लगभग 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो नशा करने के चलते आज वो सुसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
हम लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सबको मिलकर काम करना होगा। कहीं ना कहीं सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी भागीदारी निभानी होगी। जिस प्रकार से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाने के लिए सतत हैं, प्रयत्नशील हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इस दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। और चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ टीचर मौजूद हैं जो अपने को रिटायर्ड कह रहे हैं, तो मैं इनसे कहता हूं कि आप रिटायर्ड नहीं हैं, क्योंकि रिटायर तो जब ईश्वर करता है तब हम बेसिकली रिटायर होते हैं। जो ज्ञान आपके पास है वो तो आप सतत और अनवरत, इसीलिए आज चलती ट्रेन में भी इन्होंने नशा मुक्त के ऊपर अपनी विचार रखे। और इनका कहना भी है कि हम जहाँ पर भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो उसका हम कहीं ना कहीं विरोध करते हैं और अपनी आवाज़ को वहाँ पर बुलंद करते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, जो हमारे बीच में डॉक्टर धर्मेंद्र यादव जी हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, ये भी अपने संक्षिप्त विचार रखें। नशा नाश की जड़ है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।